आपके शहर, आपके मुद्दे, आपकी आवाज, जहां हर खबर है सच्ची, हर कहानी है महत्वपूर्ण। जुड़े रहिए आनंद धारा न्यूज के साथ। एक और वर्ष अपने अंत की ओर है। समय की घड़ी एक बार फिर आगे बढ़ रही है। लेकिन प्रश्न केवल इतना नहीं है कि 2025 समाप्त हो रहा है। प्रश्न यह है कि 2025 हमें क्या देकर जा रहा है। यह वर्ष कभी आशाओं से भरा दिखा, तो कभी चुनौतियों से घिरा हुआ। कभी विकास की बात हुई, तो कभी व्यवस्था पर प्रश्न खड़े हुए। 2025 केवल तारीखों का संग्रह नहीं था। यह भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अध्याय था। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम बात करेंगे उन प्रमुख घटनाओं और विकासों की जिन्होंने वर्ष 2025 को यादगार बना दिया। राजनीति और शासन व्यवस्था। वर्ष 2025 में भारत की राजनीति केवल सत्ता और विपक्ष की बहस तक सीमित नहीं रही। सरकार का मुख्य फोकस रहा दीर्घकालिक योजनाएं, स्थिर शासन और विकसित भारत का लक्ष्य। संसद में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। नीतियों को लेकर समर्थन भी मिला और विरोध भी। लोकतंत्र में प्रश्न पूछे गए, बहसें हुई और जवाब भी मांगे गए। विपक्ष ने शासन व्यवस्था की कमियों की ओर ध्यान दिलाया, तो सरकार ने विकास कार्यों को अपनी उपलब्धि के रूप में प्रस्तुत किया। 2025 ने यह स्पष्ट कर दिया कि राजनीति अब केवल चुनाव जीतने का माध्यम नहीं, बल्कि भविष्य की दिशा तय करने का मंच बन चुकी है। अर्थव्यवस्था, अवसर और चुनौतियां। वर्ष 2025 भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक संतुलन का वर्ष रहा। एक ओर सड़कें, राजमार्ग, रेलवे परियोजनाएं और हवाई अड्डे तेजी से आगे बढ़ते दिखाई दिए। निर्माण क्षेत्र और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने की कोशिश की गई। दूसरी ओर महंगाई, रोजगार और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता जैसी समस्याएं भी सामने रहीं। मध्यम वर्ग के लिए यह वर्ष आमदनी और खर्च के बीच संतुलन साधने का वर्ष रहा। 2025 ने यह सिखाया कि आर्थिक विकास तभी सार्थक है जब उसका लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। सरकारी योजनाएं, जमीन पर प्रभाव। वर्ष 2025 में सरकारी योजनाओं की सबसे बड़ी परीक्षा थी। घोषणाओं से आगे बढ़कर वास्तविक प्रभाव। आयुष्मान भारत योजना। इस योजना के अंतर्गत लाखों लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा मिली। कई परिवारों के लिए यह योजना जीवन रक्षक साबित हुई। प्रधानमंत्री आवास योजना। पक्का घर केवल ईंट और सीमेंट नहीं, बल्कि सम्मान और सुरक्षा का प्रतीक बना। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना और लखपति दीदी। पारंपरिक कारीगरों और ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। हालांकि कुछ स्थानों पर योजनाओं का लाभ पूरी तरह पहुंचा, तो कुछ स्थानों पर क्रियान्वयन की कमियां भी सामने आईं। 2025 ने यह प्रश्न छोड़ा, क्या योजनाएं सही व्यक्ति तक समय पर पहुंच पा रही हैं? तकनीक और डिजिटल भारत। वर्ष 2025 में तकनीक केवल सुविधा नहीं रही, बल्कि आवश्यकता बन गई। डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन सेवाएं और कृत्रिम बुद्धिमत्ता तेजी से आम जीवन का हिस्सा बनी। शिक्षा, प्रशासन और सेवाओं में डिजिटल माध्यमों का उपयोग बढ़ा। लेकिन इसके साथ ही डिजिटल सुरक्षा, निजता और तकनीकी असमानता जैसे मुद्दे भी उभरकर सामने आए। 2025 ने यह स्पष्ट किया कि डिजिटल भारत की सफलता तभी संभव है जब हर नागरिक उसमें शामिल हो। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन। वर्ष 2025 प्रकृति की ओर से एक चेतावनी की तरह सामने आया। भीषण गर्मी, अचानक बाढ़ और मौसम का असंतुलन जलवायु परिवर्तन के संकेत बने। कई राज्यों में प्राकृतिक आपदाओं ने प्रशासन की तैयारियों की परीक्षा ली। हरित ऊर्जा, सौर शक्ति और पर्यावरण संरक्षण पर चर्चा तो हुई, लेकिन जमीनी स्तर पर अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी है। 2025 ने याद दिलाया कि प्रकृति के साथ संतुलन भविष्य की सबसे बड़ी आवश्यकता है। वर्ष 2025 में भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि
और अधिक मजबूत हुई। वैश्विक मंचों पर भारत की भूमिका प्रभावशाली रही। रणनीतिक साझेदारियां, कूटनीति और संवाद के माध्यम से भारत ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। दुनिया ने भारत को एक उभरते नेतृत्व के रूप में देखा। लेकिन इसके साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ी। 2025 का अर्थ वर्ष 2025 समाप्त हो रहा है। लेकिन यह केवल एक कैलेंडर वर्ष का अंत नहीं, यह उन निर्णयों का परिणाम है जो लिए गए, उन सवालों की गूंज है जो उठे, और उन उम्मीदों की शुरुआत है जो आगे बढ़ेंगी। 2025 हमें यह सिखाकर जा रहा है कि परिवर्तन धीरे आता है, लेकिन उसका प्रभाव दूर तक जाता है। अंतिम कथन, 2025 बीत गया, लेकिन भारत की यात्रा अभी जारी है।